सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मरने के बाद क्या होता है। तो हमारे संत महात्मा, ऋषि मुनि या हमारे धर्म ग्रंथ या जितने भी वली पीर पैगंबर धरती पे आए, तो सब ने हमें एक ही बात बताई है कि मरने के बाद आत्मा भटकती है। आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमा में बंधकर बंदा है बेखबर यहाँ। कांच तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बशर तुझे। सच को तो टुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा। कहे हरदेव कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। हमें समझाया जाता है, बार बार समझाया जाता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें संपूर्ण हरदेव वाणी सत्संग के 58 में समझा रहे हैं कि आत्मा का सफर बहुत लंबा है। ये आत्मा कई कई योनियों में भटकती हुई चली आ रही है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं प्राचीन, सब बताते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो इतना लंबा सफर, हर योनि में एक उम्र होती है। अब इंसान की उम्र देखें तो एवरेज 60-70 साल है आज की उम्र। आदमी उतना भी नहीं जी पाता है। बाकी हर योनि में एक टाइम फिक्स होता है, सबकी उम्र होती है। तो ये आत्मा ना जाने कितनी कितनी योनियों में सफर काट कर इस मानव योनि में आती है। और ये तन का छोटा है सफर। ये बाबा जी कहते हैं आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बंद कर बंदा है बेखबर यहाँ। कि आत्मा का आदमी को ख्याल नहीं है। आदमी अपने इस तन के मन के चक्कर में बन जाता है और बेखबर है, अनजान है। तो संत जगाते हैं कि जागो, अपनी आत्मा को जीते जी मुक्त कर लो, क्योंकि मरने के बाद आत्मा भटकती है। अगर परमात्मा को नहीं जानेंगे ना, तो मरने के बाद हमारी आत्मा भटकेगी। इसलिए जीते जी परमात्मा को जान के और मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। कांचतन आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। कि हमारा जितना ये कांच है, हम कांच के पीछे पड़े हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा हीरा है, तो हीरे की हम कदर नहीं कर रहे। हम आत्मा को नहीं संवार रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अपने हम बॉडी तक ही सीमित है, मौज मस्ती में शरीर को ही हम सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सेंट लगा रहे हैं, अच्छे से खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आत्मा के बारे में हम अनजान हैं। आत्मा की कदर नहीं है। जो हीरे वाला जन्म है हमारा, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। तो इस मिथ्या झूठ में उलझ कर आदमी को सच की खबर नहीं है, इस सच्चाई का ज्ञान नहीं है। तो सच को जान लो, तब जाकर बच पाओगे। आत्मा का कल्याण तभी होगा इस सच को जानकर, इस निराकार पारम परमात्मा को जानकर, इस हरि से नाता जोड़कर ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। बाबा जी हमें समझा रहे, सच को तो ठुकरा रहा है सदा झूठ अपनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। कि सच्चाई को ठुकरा रहा है। जब भी कोई कहता सत्संग कर लो, सेवा कर लो, सिमरन कर लो, आइए परमात्मा को जान लीजिए, तो हम उसको ठुकराते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। आज हम देखें कितने जानवर भटकते हैं, कुत्ते हैं, गाय है, बैल है, ये देखते हैं, ये गांव गांव में यहाँ भटकते हैं। कभी इनको भी मानव योनि मिली रही होगी, इनको भी आवाज़ दी गई होगी कि परमात्मा को जानिए, तब इन्होंने इग्नोर किया, संतों की बात को नहीं माना, और आज ये भटक रहे हैं, आवारा भटक रहे हैं। इस प्रकार ये सब भटकती आत्माएं हैं। कुछ तो शरीर मिल जाता है और किसको शरीर नहीं मिलता है, तो आत्माएं भटकती हैं। आज देखिए मरने के बाद बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं, वो दिखती नहीं है। आत्माएं दिखती नहीं है लेकिन भटकती हैं। मरने के बाद आत्मा को मुक्ति नहीं है। अगर परमात्मा को नहीं जाना तो मरने के बाद फिर मुक्ति नहीं मिलती है। मरने के बाद आत्मा भटकती है।
इसलिए इस आत्मा का कल्याण करना है, सच को अपनाना पड़ेगा। हाथ है चाहे, पैर है चाहे, आंखें है या माथा है, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। ये हमारे हाथ, पैर, आंख, कान, जो भी हमारी बॉडी का पार्ट है, जब तक इसमें आत्मा है या रूह है तब तक इनकी कीमत है, इनका मोल है। अगर ये आत्मा निकल गई तो ये फिर डेड बॉडी, तुरंत इसको जलाते हैं। घर में इसको रखते नहीं है, डेड बॉडी को घर में रखता नहीं है। जब तक आत्मा थी, बंदा चल रहा था, फिर रहा था, उसकी कीमत थी। लेकिन जैसे ही वो मर गया तुरंत उसको जलाते हैं, दफनाते हैं। तो आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे हैं कि कीमत है तो आत्मा से है, इस बॉडी की, इस शरीर की। आत्मा का कल्याण कर लीजिए। कहे हरदेव की गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा, कि मुक्ति को प्राप्त कर लीजिए। ये जो आत्मा भटक रही है 84 लाख योनियों से, आवागमन के चक्कर में है, तो इस हरि, इस निरंकार परमात्मा को जान करके जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लीजिए। अगर जीते जी मुक्ति मिल गई तब तो मुक्ति है, और अगर जीते जी हमने परमात्मा को नहीं जाना तो मरने के बाद हमारी आत्मा भटकेगी। तो मन में परमात्मा को बसाना पड़ेगा। मन में जब परमात्मा बसते हैं तो माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो इसके लिए हमें राम को जानकर राम में डूबना पड़ेगा, हरि परमात्मा के साथ में जुड़ना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के जैसा सुख नहीं है और मोह के जैसा कोई दुख नहीं है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तासे उपजे बहुते सूला। तो ये मोह माया बंधन में डालती है। तो मोह माया से बाहर हमें सदगुरु निकालते हैं। बंधन तोड़ मिलाए राम, जब ये राम मिलते हैं तब जाकर मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमने इस बात को समझ लेना है कि मरने के बाद क्या होता है। अगर हमने परमात्मा को नहीं जाना, इस निरंकार का बोध हासिल नहीं किया, ब्रह्मानुभूति नहीं की, तो मरने के बाद हमारी आत्मा भटकेगी। आत्मा को मुक्ति नहीं है। लेकिन अगर जीते जी हमने इस ब्रह्म, इस निरंकार को जान लिया, ब्रह्म ज्ञान ले लिया, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा और जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी